सुन पाती शौक की चेली पे राजुला मेरो नामा दूल्हा शाही को चलो झूमे मालूशाही छो नामा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। और साथ ही स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की महान प्रेम गाथा राजुला मालूशाही के चौथे भाग में। साथियों, अब तक आप जान चुके हैं कि सुनपति सौका अपने ढाकुरी के साथ बैराठ पहुंच चुका है। उसने अपना कारोबार फैला दिया है। वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सौक्याना से दन, कालीन, चुटके, थुलमे और गरम ऊनी चादरें, जिन्हें हमारे पहाड़ में पंखी कहते हैं, लेकर आए हैं। साथ ही वो लाया है भेड़ के ऊन से बनी गर्म बनियाने, दस्ताने, टोपे, मोजे आदि। इसके साथ साथ वह सौक्याना से बेशकीमती जड़ी बूटियाँ जैसे तिमूर, कीड़ा जड़ी, हींग, गंधरायणी इत्यादि। उसकी दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन वह सामान बेच ही नहीं रहा है, बल्कि शौक्याना की ज़रूरत के मुताबिक सामान जैसे तेल, नमक, दालें, मसाले इत्यादि खरीद भी रहा है। वह दिन भर अपने व्यापार में मशगूल रहता है, व्यस्त रहता है, जबकि राजुला रामगंगा के किनारे घूमती रहती है। वह रामगंगा की विशालता और विकरालता को देख करके दंग है। जहाँ सौक्याना में उसने छोटे छोटे गाड़ गधेरे देखे थे, उनकी अपेक्षा रामगंगा इतनी विशाल होगी, इतनी विकराल होगी, उसने कल्पना नहीं की थी। रामगंगा के किनारे चौड़े चौरस खेत, जिन्हें हमारे पहाड़ में सेरे कहते हैं, उन्हें देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई है। वे खेत, वे सेरे धान, मड़वा, मिर्च इत्यादि की फसलों से लहलहा रहे हैं और बैराठ की खुशहाली का बिना एक भी शब्द बोले हुए बयान कर रहे हैं। अफसोस के काम की मार मार बैराठ के खेतों में दिखाई दे रही है। जगह जगह पर महिलाओं के, पुरुषों के, युवक युवतियों के समूह काम में मशगूल हैं। हर कोई अपनी अपनी फसल बटोरने में लगा हुआ है। कोई धान काटने में लगा हुआ है, तो कोई मड़वा लवाने में लगा हुआ है। और लवाना क्या हुआ? हमारे पहाड़ों में फसल को काटने के दो तरीके हैं। एक तो दराती की सहायता से पौधे को काट जाता है, या फिर दूसरे तरीके में केवल बालियों को तोड़ा जाता है। फसल को काटना हमारे कुमाऊं में फसल लवाना कहते हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर औरतों के, लड़कियों के समूह उसे झोड़े चांसरी गाते हुए, युवाओं के समूह भगनौले गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को लेकर के आश्चर्य है कि महिलाओं के समूह बिना किसी बात के इतना ज़ोर ज़ोर से कैसे खिलखिला के हंस सकते हैं। बैराठ की खुशहाली और समृद्धि वहाँ के लोगों के चेहरे पर झलक रही है। वह धीरे धीरे वहाँ की लड़कियों और महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करती है, परिचय बढ़ाती है। वह बैराठ की महिलाओं के लिए एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि उसका चेहरा, मुहावा, बोलचाल, हर चीज़ बैराठ से भिन्न है। लेकिन अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण वह शीघ्र ही उन सब की चहेती बन जाती है। वह घंटों तक रहप यानी कि रामगंगा के किनारे घूमती रहती है। वह पिछले कई दिनों से हर चीज़ देख रही है, बस उसे वह नहीं दिखाई दे रहा है जिसे वह देखना चाहती है, अर्थात मालूशाही। उसे अभी तक एक भी ऐसा युवक नहीं दिखाई दिया जिसके लिए वह सोच सकती थी कि हाँ, यही है उसके सपनों का राजकुमार मालूशाही। वह इधर उधर घूमती भटकती, रामगंगा को देखती, लोगों के हंसने, बोलने, गाने इत्यादि को सुनती, लेकिन दिमाग में छाया हुआ है मालूशाही। वह सोचती है कि आखिर मालूशाही से मुलाकात कब होगी। एक दिन जबकि राजुला रामगंगा के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठी हुई है, मालूशाही रामगंगा के किनारे स्थित देवी के मंदिर में दर्शनों हेतु आया हुआ है। दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि राजुला चूंकि ऊंचे स्थान पर बैठी हुई है, रामगंगा की लहरों में उसका चेहरा बार बार
बन रहा है। राजुला के बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर उसके अप्रतिम सौंदर्य से प्रभावित होकर मालूशाही भ्रम में है। वो बहुत समझ नहीं पा रहा है कि यह कोई वास्तव में कोई कन्या है या फिर कोई जल देवी है। वह कहता है, बिहार ऐजा देवी कुल देवी, यानी कि तुम देवी हो या कोई कुल देवी हो, जो भी हो, इस रहत के अंदर से, रामगंगा नदी के अंदर से बाहर आ जाओ। अब रहप का छाला किले लुकी रह छे। अब आखिर तुम इस रामगंगा की लहरों में क्यों छुपी हुई हो, तुम बाहर आओ। दर्शन आशीष देली कुल देवी, तुम मुझे दर्शन दो और अपना आशीर्वाद दो। अब जन्म सफल है जांसो मेरो, तुम्हारे दर्शनों को पाकर के मेरा जन्म सफल हो जाएगा। कैकी छैतु चेली के छवे तेरो नाम, तुम आखिर किसकी बेटी हो और तुम्हारा नाम क्या है। कहाँ छवे तेरो मैता कैकी छैतु बाना, तुम्हारा मायका कहाँ है, अर्थात तुम्हारा घर कहाँ है और तुम किसकी बाना हो। हर एक पहाड़ में बाना शब्द सुंदरता के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कतु भली बांछ, अर्थात कितनी सुंदर लड़की है। इसके साथ साथ एक अर्थ में बान शब्द का प्रयोग और होता है कि जब हमारे गांव घरों में किसी विवाह योग्य कन्या की तलाश में जाते हैं तो कहते हैं बान खोजे हैं एरी, अर्थात दुल्हन की तलाश में आए। यानी कि बान शब्द के दो अर्थ हैं, दुल्हन और सुंदर कन्या। तो मालूशाही कह रहा कैकी छैवे तू बाना, या तुम इतनी सुंदर दुल्हन किसकी हो। भैर जा मेरी देवी कुल देवी, अब रह पका छाला किले लुकी रे छे। दर्शन आशीष दिली देवी कुल देवी, अब जन्म सुफल मेरो है जांच। मालूशाही की आवाज़ सुनकर राजुला चौंकती है और पलटती है, देखती रह जाती है और सोचती है, हाँ यही तो है उसके सपनों का राजकुमार मालूशाही। वह मालूशाही को जवाब देती है, सुनपति शौका की चेली राजुला मेरो नामा, शौक्याणी मेरा मेहता हुणियों की मैं बाना, अर्थात मैं बैराठ में आए हुए जो सुनपति शौका व्यापारी हैं उनकी बेटी हूँ और मेरा नाम राजुला है। मेरा घर शौक्याना है और मैं हुणियों की बाना हूँ, अर्थात हुणियों की दुल्हन हूँ। सुनपति शौक की चेली पे राजुला मेरो नामा, शौक्याणी मेरो मेहता हुणियों की मैं बाना। मैंने अपने पहले अंक में आपसे एक प्रश्न किया था कि जब राजुला सुनपति शौका और गोमती से मालूशाही और बैराठ के बारे में पूछती है तो वह उसे क्यों नहीं बताते कि बैराठ उसकी ससुराल है और मालूशाही उसका पति है, जिसके साथ उसका बचपन में प्रतीकात्मक विवाह हो चुका है। और अब राजुला का ये कहना कि वह हुणियों की बाना है, अर्थात हुणियों की दुल्हन है, एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। तो पहले अंक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको संभवतया मिल चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये हुणिये हैं कौन। जहाँ तक आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, हुण एक लड़ाका और खानाबदोश प्रजाति है जिसने कि भारत की उत्तरी सीमाओं पर कई बार आक्रमण किया। लेकिन ये आक्रमण 5वीं शताब्दी में हुआ, जबकि भारत में स्कंदगुप्त का राज्य था, जबकि यह घटना 12वीं या 13वीं शताब्दी की है। और ठीक इसी समय 1221 से 1337 के मध्य मंगोलों ने भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण किया। और हमारे पहाड़ों में चाहे वो तिब्बती हों, चाहे वो चीनी हों,
चाहे वो मंगोल हों, उन सभी के लिए समग्र रूप में हुणिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे अपने बचपन की भी याद है, जब हमारे पहाड़ों में कभी कोई तिब्बती मूल का व्यक्ति हींग, गंधरायणी, जम्मू, शिलाजीत इत्यादि बेचने के लिए आया करता था, तो हमारे गांव घरों में कहते थे कि हुणिया आ गया है। तो संभवतया राजूला का विवाह भी ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ हो चुका होगा जो कि मंगोल प्रजाति का होगा और जिसके लिए हुणिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। मालूशाही राजूला को अपना परिचय देता है। दुला शाही का चला छूमे मालूशाही छ नामा, कत्यूरी मेरा वंशा, बैराठ मेरी थाता। अर्थात दुला शाही का पुत्र हूँ और मेरा नाम मालूशाही है। मैं कत्यूरी वंश का वंशज हूँ और ये बैराठ जो तुम देख रही हो ये मेरी ही थात है, अर्थात मेरी ही विरासत है। मैं इस बैराठ का राजा हूँ। शाही को चलो झूमे मालूशाही छो नामा, कत्यूरी मेरो वंशा, बैराठा मेरी थाता। फिर मालूशाही के भीतर राजूला के प्रति सोया हुआ प्रेम जागता है और वह उससे कहता है के पर रे हुण देसा त्वे कणी बेवाला राजूवे, के मेरी पराणी कणी हुणिया लिजाला राजूवे। अर्थात क्या तुझे तेरे पिता हुणियों के साथ ब्याह देंगे? क्या मेरे प्राणों को, क्या मेरे प्रेम को हुणिया दुल्हन बना करके ले जाएंगे? के पर रे हुण देसा त्वे कणी बेवाला राजूवे, के मेरी पराणा कणी हुणिया ले जाला राजूवे। अपने प्रति मालूशाही के इस प्रेम को देकर के राजूला कहती है माटी मेरी हुण देसा जाली, प्राण रौला बैराठ राजा हो, जन्म रे जन्म भरी मैं चै रूलो तेरो बाटा राजा हो। मैं हुण देश दुल्हन बन के जाऊँगी, लेकिन वहाँ केवल मेरा शरीर जाएगा, जबकि मेरे प्राण, मेरी आत्मा इसी बैराठ में रहेंगे। जन्म रे जन्म भरी, एक नहीं जन्म जन्मों तक मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। माटी मेरी हुण देसा जाली, प्राण रौला बैराठा राजा हो, जन्म रे जन्म भरी मैं चैरूलो बाटा राजा हो। लेकिन यहीं पर एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि जब गोमती और सुनपति शौका मालूशाही के साथ राजूला का विवाह बचपन में कर चुके थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसका विवाह किसी हुणिये के साथ कर दिया? इन्हीं रहस्यों और प्रश्नों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ राजूला मालूशाही के अगले अंक में। आज का यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अगला अंक आने तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। नमस्कार।